धार के सरदारपुर में एसडीएम कार्यालय पहुंचा सिरवी समाज। अपनी मांगों को लेकर सीएम के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। फसल खराबे का जल्द ही मुआवजा देने की मांग। श्योपुर में खाद की कमी से परेशान किसान हाईवे पर जाम लगाकर जताया रोष। पुलिस ने समझाइश करके शांत कराया मामला। धार जिले में शारदीय नवरात्र की धूम। नगरवासी माता रानी की आराधना में लीन। मां मनोकामना देवी मंदिर में भक्तों का उमड़ा सैलाब। नमस्कार, वंदे भारतम इंडिया अहेड देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, धार के सरदारपुर क्षेत्र में लगातार हुई अतिवृष्टि और प्राकृतिक आपदाओं के चलते सोयाबीन, मक्का, गोभी आदि फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इन्हीं मुद्दों को लेकर सिरवी समाज के किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम सरदारपुर एसडीएम आशा परमार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में किसान नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि लगातार बारिश से उनकी बुवाई की गई फसलें चौपट हो गई। किसानों ने मांग की है कि सरकार तत्काल सर्वे करवाकर फसल का मुआवजा दे और सोयाबीन की खरीदी शीघ्र ही प्रारंभ करें। इसके साथ ही सोसाइटी में किसानों के लिए नगद खाद विक्रय केंद्र खोला जाए और खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। अपनी मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम कार्यालय में पत्र भी सौंपा है सिरवी समाज के लोगों ने और साथ ही साथ अपने फसल के जो मुआवजे हैं इनकी प्रमुख मांगे हैं। किसानों को फसल खराबे का जल्द ही मुआवजा देने की मांग सिरवी समाज के लोगों द्वारा दी गई है और एमएसपी पर सोयाबीन की खरीदी भी जल्द ही शुरू करने की मांग इनकी ओर से की गई। आज हमने किसानों के हित के लिए सिरवी समाज ने सबने मिलकर ज्ञापन दिया है। जो फसल बीमा होता है उसका नी मुआवजा मिल रहा है, किसानों के खाते में नी पैसे आए हैं और निष्पक्ष सर्वे हो रहा है। केवल हवाई बातें हो रही है, केवल प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है। नी सोयाबीन की खरीदी हो रही है, समर्थन मूल्य पे नी पंजीयन हो रहा है। इसके लिए हमने सिरवी समाज ने आज ज्ञापन दिया है एसडीएम। देखिए, प्रदेश में कई जिलों में किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है और सहकारी समितियों पर डीएपी लेने जाने वाले किसानों को निराशा हाथ लग रही है। श्योपुर जिले के विजयपुर में सरकारी समिति पर डीएपी खाद लेने के लिए किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। इसी दौरान उन्हें खाद नहीं मिला तो उन्होंने एक बार फिर श्योपुर शिवपुरी हाईवे क्वारी पुल पर जाम लगा दिया और रोष व्यक्त किया। सूचना के बाद में एसडीओपी राघवेंद्र सिंह तोमर और थाना प्रभारी राकेश शर्मा मौके पर पहुंचे, जिन्होंने समझाइश करके लोगों को शांत करवाया। खाद की कमी को लेकर के हाईवे पर लंबा जाम लगाकर के रोष व्यक्त किया गया है। इसके अलावा प्रदेश के ऐसे कई जिले हैं जहां पर किसानों को उचित जो है खाद वो नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा सहकारी समितियों पर डीएपी लेने जाने वाले किसानों को निराशा ही लगातार काफी समय से हाथ लग रही है। श्योपुर जिले के विजयपुर में सरकारी समिति पर डीएपी की खाद लेने के लिए किसानों की अचानक से भारी भीड़ उमड़ जाती है। इसी दौरान उन्हें खाद भी वहां पर नहीं मिला तो उन्होंने एक बार फिर से हाईवे क्वारी पुल पर जाम लगा दिया और अपना रोष व्यक्त किया है। सूचना जैसे ही मिली कि तमाम जो है लोगों के द्वारा रास्ते को जाम कर दिया गया है, जिसके बाद में थाना प्रभारी राकेश शर्मा और एसडीओपी राघवेंद्र सिंह तोमर मौके पर पहुंचे। लोगों से समझाइश करके मामले को शांत करवाया गया। और देखिए, खंडवा में बड़ा कब्रिस्तान की 2 कब्र खोदने वाले का पुलिस को सुराग लग गया है। आरोपी हत्या के मामले में जेल में बंद था और अप्रैल में ही जेल से छूट करके आया था। पुलिस अब उसकी तलाश में जुटी हुई है। दरअसल बदमाश ने रात के अंधेरे में 2 कब्रों को
खोद दी। इसी दौरान वो नग्न हालत में थे, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया था। कब्र खोदने का ये मामला सामने आया है और पुलिस को सुराग भी लग गया है कब्र खोदने वाले का। आरोपी हत्या के मामले में जेल में बंद था और साथ ही अप्रैल में ही वो जेल से छूट करके आया था। पुलिस अब उसकी तलाश करने में जुटी हुई है। पुलिस कोतवाली को खबर मिली थी कि बड़े कब्रिस्तान में 2 कब्रों में कुछ छेड़खानी की गई है। ऊपर से उसके सरिये जो पत्थर वगैरह हैं हटे हुए हैं। तो इस पर पुलिस मौके पे पहुंची तो देखा कुछ पत्थर हटा के वहाँ पे 2 कब्रों को ऊपर से खोल दिया गया था। सीसीटीवी कैमरों की जब पड़ताल की गई तो उसमें एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में वहाँ पे दिखा और उसके द्वारा कुछ वहाँ पे तंत्र मंत्र। प्रदेश में नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राजधानी रायपुर और बिलासपुर जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त बैठक रखी गई, जिसमें नवरात्रि के पर्व में सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने और साथ ही त्वरित कार्यवाही करने के विषय में चर्चा की गई। इसके साथ ही 10 बिंदुओं में चर्चा हुई, जिसमें थर्ड जेंडर के बढ़ रहे आतंक और उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए चर्चा हुई। वहीं लूटपाट, चोरी और मारपीट जैसी घटनाओं में शून्य एफआईआर दर्ज करके जल्द से जल्द जांच पड़ताल करते हुए कार्रवाई के विषय में भी चर्चा की गई है। निश्चित रूप से नवरात्रि को देखते हुए खासकर हमारा जो डूंगरगढ़ और बिलासपुर स्टेशन है, इस पर यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है और अंबिकापुर तक भी अब ट्रेन हो जाने से ऐसा लगता है कि वहाँ पर भी यात्रियों की संख्या मां महामाया दर्शन के लिए बढ़ेगी। इसको देखते हुए हमारी ट्रेन पेट्रोलिंग लगातार हमारी चल रही है, संख्या भी उसको बढ़ाया गया है। साथ ही प्लेटफॉर्म पर लगातार दिन और रात की पेट्रोलिंग, इसको हम लोगों ने एक्टिवेट की। धार जिले के धर्मपुरी क्षेत्र में नवरात्रि पर्व का आगाज हो चुका है। वहीं पर नगरवासी मां दुर्गा की भक्ति में लीन है, तो वहीं पर शहर के अति प्राचीन गणपति मंदिर में स्थित मां मनोकामना देवी के दर्शनों के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि श्रद्धालुओं के द्वारा यहां सच्चे मन से मांगी गई मन की मुराद को मनोकामना देवी पूर्ण करती है। नवरात्र के समय देवी के दर्शनों के लिए दूर दराज से भक्त आते हैं। मां मनोकामना देवी के आसपास चमत्कारिक रूप से तलघर में पानी आता है। मंदिर के अंदर गुफा नुमा तलघर है, जहां पर जाने के लिए सीढ़ियां निर्मित है। इस तलघर में मां मनोकामना देवी के साथ ही भैरवान की मूर्ति भी स्थापित है। गुफा में देवी के सामने पत्थर की एक कुंडी है। इस कुंडी में लगभग 1 इंच आकार का एक छिद्र है, जहां से अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से पानी आना प्रारंभ होता है। नवमी तक ये बढ़ता रहता है और दशहरे के पश्चात पुनः उसी छिद्र में वापस जाना प्रारंभ होता है। शहडोल जिले के ब्योहारी में मऊ टोल प्लाजा पर नगर परिषद अध्यक्ष राजन गुप्ता के हंगामे, गाली गलौज और टोल कर्मचारियों से अभद्रता करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वाहनों से टोल के 20 किलोमीटर के अंतराल में टोल वसूली में पक्षपात करने को लेकर के बाण सागर जाते समय टोल कर्मियों से विवाद हुआ था। वहीं इस पूरे मामले में नगर परिषद अध्यक्ष का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो को आधा अधूरा और एडिट करके दिखाया गया है। इसमें टोल कर्मचारियों के अभद्रता, गाली गलौज नहीं दिखाई गई है। ट्रक चालकों से टोल कर्मचारी जबरन वसूली करते हैं, वहीं रुपए नहीं देने पर आए दिन अभद्रता करते हैं। इतना ही नहीं, स्थानीय और 20 किलोमीटर में भी टोल वसूल रहे हैं, जबकि इन्हें छूट मिलनी चाहिए। ट्रक एसोसिएशन ने पूर्व में कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन देकर टोल प्लाजा कर्मचारियों पर वाहन चालकों के साथ अभद्रता और जबरन टोल वसूली की शिकायत की गई थी। टीकमगढ़ में अंबेडकर तिराहे से बस स्टैंड तक की सड़क की दुर्दशा के विरोध में पूर्व विधायक राकेश गिरी ने अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने सोमवार की शाम को अपने समर्थकों के साथ सड़क के गड्ढों में पौधे लगाए। ये मार्ग छतरपुर और जोतारा को जोड़ने वाला प्रमुख रास्ता है। सड़क की खराब स्थिति के कारण आए दिन वाहन दुर्घटनाएं हो रही हैं। गड्ढों और धूल ने लोगों का सफर मुश्किल कर दिया है। पूर्व विधायक ने नगर पालिका अधिकारियों को लगाए गए पौधों के संरक्षण की जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही उन्होंने कहा कि 3 साल में सड़क
सड़क की स्थिति सबसे खराब है। नवरात्र में महिलाओं के आवागमन को देखते हुए ये स्थिति और भी चिंताजनक है। 6 महीने में इस मार्ग पर दर्जनों वाहन चालक गिर करके घायल हो चुके हैं। वहीं बरसात में गड्ढों में पानी भरने की स्थिति और खतरनाक हो जाती है। स्कूली बच्चों को भी इस मार्ग से गुजरने में परेशानी होती है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सड़क की मरम्मत शुरू नहीं की गई तो वे बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने जिला प्रशासन से इस मार्ग की तत्काल मरम्मत करने की भी मांग की है।